हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट लाइक टू वेलकम यू ऑल टू प्रतिदिन करंट अफेयर्स का न्यूज़ डिस्कशन ऑफ 19th of March 2026। गाइस, इस पूरे पीडीएफ को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप अगर चाहे तो वहाँ पे डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है फास्ट ट्रैकिंग ऑफ पीएनजीज इन असम। PNG stands for Piped Natural Gas। अभी आपको तो पता ही है दुनिया भर में कितना ज़्यादा क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है गैसेस का, राइट। और इसी के लिए जो PNG गैस पाइपलाइन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग के वैसे तो पहले से ही एक्टिव ये चीज़ें हैं ऑपरेटेड, बट अभी जो है ना इस प्रोसेस को और भी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है दैट यस, इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वेस्ट एशिया में इतना भयंकर कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूचर में और भी कॉन्फ्लिक्ट गहरा जा सकता है, राइट। तो इसीलिए क्राइसिस होना है एलपीजी सप्लाई का। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड दैट अगर ये पीएनजी फैसिलिटीज़ के थ्रू अगर गैस पहुंचे हर घर तक, कितना आसान हो सकता है ना। तो वही बोला गया, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एलपीजी असम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पीएनजी। अच्छा, इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, राइट। पीएनजी क्यों हम लोग यूज करना है पीएनजी भाई? क्योंकि देखो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ज़्यादा, राइट। इसका सप्लाई भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग को कोई सिलेंडर तो चाहिए ही नहीं ना इससे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दैट एक तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में लॉन्ग रन में आपके घर तक, हर जगह तक गैस कनेक्टिविटी इंश्योर करवाई जा सकती है। और ये जो गैसेस आता है ना, आता कहाँ से है? मेनली गुवाहाटी तक जो गैस हम लोग को पहुंचाया जाता है नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू, वो कौन सा पाइपलाइन है? वो है बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब इसको इनॉग्रेट किया गया था? 2023 में बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राइट। नाउ इफ यू विल सी दिस बरौनी वाला गैस पाइपलाइन, जो क्या वेस्ट ऑफ कोर्स बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए आसाम में घुसता है, राइट। तो देखो ये कहाँ से घुसता है, ये देखो कौन, ये जो आप देख रहे हो ना, नहरकटिया बरौनी क्रूड गैस पाइपलाइन, ये ब्लू कलर वाला जो जोन है ना, दिस इज दैट जोन, जो क्या स्टार्ट होता है आपका आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर देखो नौलबारी बजाली से होते हुए कामरूप मेट्रो, देन कम्स मोरीगांव, देन कम्स नौगांव, देन कम्स यहाँ पे आपका जाके कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट, देन कम्स जोरहाट, राइट। उसके बाद आपका शिवसागर से होते हुए ये कहीं ना कहीं बॉर्डर बनाता है बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड शराइदेव, एंड फाइनली आपको डिब्रूगढ़ में घुसकर सीधा तिनसुकिया, राइट, का नहरकटिया तक ये कनेक्टेड है, राइट। तो ये भी आपको डायग्राम में क्लियरली याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर एवर फाइंड इट एनीवेयर, राइट। सो वही बोला गया दैट इसके की फीचर्स क्या है। एक तो बरौनी को ये गुवाहाटी से कनेक्ट कर ही रहा है, तो वही बोला गया यस, बिहार का बरौनी से असम का गुवाहाटी कनेक्ट होता है, और इससे इंश्योर होता है दैट नेचुरल गैस का जो सप्लाई है ना, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक प्रॉपर बने रहे। और इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एज वेल। जी हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डिले मतलब अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, दैट इसमें डिले भी बहुत ज़्यादा होता है। सरकारी काम है ना, तो चीज़ें ऑफकोर्स प्रॉपरली अगर सर्विलियंस ना रखा जाए तो धीरे धीरे काम होता है। तो वही बोला गया दैट डिले एंड कॉस्ट ओवररन, दैट इज़, वैसे तो ओरिजिनली इसको बोला गया था दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, बट डिले हो गया था। क्यों? क्योंकि पेंडिंग हो चुका था ये चीज़ें। इनफैक्ट इसके कारण, डिले के कारण कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। जी हाँ, पहले इनिशियल कॉस्ट कितना था? 3,308 करोड़। बाद में रिवाइज कॉस्ट कितना दिया गया? 3,992 करोड़ रुपीज़। कैन यू सी दैट? तो वही बोला गया दैट करंट अगर एलपीजी पीएनजी कवरेज, दैट इज पाइप नेचुरल गैस का कवरेज अगर देख लीजिएगा आसाम में कितना है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो है ना रफली अराउंड 63,000 है, वहीं पर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 570 है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में रफली अराउंड 1,500 प्लस कमर्शियल इसके एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं।
राइट। ये इंडिकेट कर रहा है दैट हाँ कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस इकोनॉमी है वो दुनिया भर में उसका जो एडॉप्शन है वो बढ़ ही जा रहा है, राइट। और इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? यस, इकोनॉमिक जो है इंडिया को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि यस ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा है, फ्यूल में जो इंपोर्ट होता था उसके ऊपर का डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। बट याद रखिएगा ये कोई रिन्यूएबल नहीं है, नो दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन होता है? जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसे विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। कोई कमी है क्या? सन आज भी दिखेगा, पूरा अगर दुनिया में एक भी इंसान ना रहे ना तभी भी सन दिखेगा, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। क्या है? नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फॉसिल फ्यूल। यस, नेचुरल गैस जो है ना एक क्लीनर फॉसिल फ्यूल है एंड ये हेल्प करता है इन अचीविंग द क्लाइमेट गोल्स। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, ये इंटीग्रेट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद द नेशनल एनर्जी ग्रिड और ये सपोर्ट करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस दैट वी हैव सीन फॉर दिस वेरी एस्पेक्ट, राइट। इसके बेसिस के ऊपर यस पाइप नेचुरल गैस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई होप दैट यू कैन सॉल्व दिस, राइट। नेक्स्ट इज कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, ठीक है। अब कारा और एडॉप्शन नॉर्म्स में कुछ रिफॉर्म्स लाई गई है इंडिया में, इसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसको आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन से आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वही बोला गया दैट नेशन वाइड डायरेक्शंस दिया गया है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा के द्वारा, है ना। कारा ये वो रिफॉर्म बॉडी है जिसमें जो बच्चे जैसे होते हैं ना, कोई ऑर्फन बच्चे हो गए, अब कोई पेरेंट्स है जिनका कोई बच्चा नहीं है, वो इस ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, राइट। तो उनके लिए दे हैव टू गो थ्रू दिस रूट, दैट दे हैव टू गो टू कारा, राइट, एंड दे नीड टू आस्क दैट आई जस्ट वांट टू अडॉप्ट। उसके बाद उन लोग को प्रॉपर डिटेलिंग से भरना पड़ता है कागजात, दैट हाँ इतना मतलब सारे प्रोसेसेस अगर फुलफिलमेंट करते हैं देन ओनली आप अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। तो वही बोला गया है एडॉप्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए टू सेफगार्ड द एडॉप्शन रिकॉर्ड्स एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस आइडेंटिटी, राइट। कारा ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए, नए गाइडलाइंस, तो उसको तो डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले तो कारा के मैंडेट और फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस में डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। तो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? देखो ये जो अथॉरिटी है ना, ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके लीगल स्टेटस की अगर बात करें, यस इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिला हुआ है, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उन बॉडीज को मिलता है जिसको क्या कोई गवर्नमेंट का कानून के अंडर जो आए, राइट। तो ये सेक्शन 68 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015 के अंडर आती है। इसके मैंडेट और फंक्शंस के बारे में बात करें तो यस इसका प्राइमरी रोल क्या है? इट एक्ट्स एज अ नोडल अथॉरिटी फॉर एडॉप्शन इन इंडिया। दूसरा इसका प्राइमरी रोल क्या है? ये रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है इन कंट्री एडॉप्शन, दैट इज विद इन द कंट्री। अगर आप एडॉप्शन को मॉनिटर करना चाहे तो आप अगर सोचो आप यहीं के बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हो, या फिर आप अगर सोचो कोई विदेशी आ जाए इंडिया में कोई बच्चों को अडॉप्ट करना, तो वही इंटर कंट्री अडॉप्शन भी यही रेगुलेट और मॉनिटर करती है। मतलब ऐसा नहीं दैट सिर्फ इंडियंस के लिए ही है रेगुलेशन बॉडी, नो, अगर बाहर के भी अगर आप पेरेंट हो, अगर विदेशी पेरेंट भी हो, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दिस अथॉरिटी कॉल्ड कारा, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट यस इट फोकसेस ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑर्फेंड चिल्ड्रन, वैसे बच्चे जो क्या बिल्कुल ऑर्फेंड है, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, राइट, अनाथ है, उनका अबेंडॉन्ड चिल्ड्रन का। बहुत समय ऐसे होता है ना दैट हॉस्पिटल्स के बाहर में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, मतलब अबेंडॉन कर दिया जा रहा है, राइट। या फिर सरेंडर्ड चिल्ड्रन भी अगर होना, देन ऑल्सो यस इट इज द मैंडेट ऑफ कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, वो गाइडलाइन दे सकती है दैट क्या करना चाहिए।
इंटरनेशनल रूल अगर देख लोगे, यस, ये जो अथॉरिटी है ना, ये हमारे इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी है, क्योंकि एक दुनिया में कन्वेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। पता है आपको दैट इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। रेटिफाई किया मतलब साइन किया है, एंड साथ ही साथ इसके ऊपर कानून भी पास किया है दैट यस वी आर अबाइडिंग बाय दिस वेरी हेग कन्वेंशन, राइट। तो इस कन्वेंशन का पर्पस क्या है? इस कन्वेंशन का पर्पस है दुनिया भर में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकना। इसका कन्वेंशन क्या है? इसका मेन पर्पस है दैट एथिकल इंटर कंट्री अडॉप्शन को प्रमोट करना, है ना। तो और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं CARINGS पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? C फॉर चिल्ड्रन एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, CARINGS केयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो वही बोला गया दैट इसका फंक्शन क्या है, दैट इस पोर्टल के ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पेरेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं चिल्ड्रंस को विद देयर फैमिलीज, और इसमें क्या होता है ना, जो एडॉप्शन प्रोसेस को है ना उसको प्रॉपरली ट्रैक भी किया जा सकता है। तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। की एडॉप्शन रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देख लीजिएगा, यस, सिंगल पेरेंट are eligible for it, that is single females are also eligible and males are also eligible, but यहाँ पे कुछ कंडीशन है। अगर सिंगल फीमेल है ना, सिंगल पेरेंट अगर आप होना चाहते हो तो आप तो अडॉप्ट कर सकते हो कोई भी जेंडर के चाइल्ड। आप एक मेल को भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप एक फीमेल को भी अडॉप्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप सिंगल मेल हुए ना, तब आप गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, दैट इज फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मेल को चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कुछ कुछ कंडीशंस है उसके लिए। एज क्राइटेरिया भी है दैट मिनिमम जो एज डिफरेंस होना चाहिए ना बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, इट मस्ट बी, जी हाँ, इट मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स। दैट इज अगर आप से फॉर एग्जाम्पल 26 ईयर्स के हो ना, देन आप एक बच्चा को अडॉप्ट कर सकते हो जो क्या 1 साल से कम का उम्र का बच्चा है। अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप अडॉप्ट कर सकते हो वैसे बच्चों को जो क्या 5 साल से कम छोटा है। समझ लो बात। तो यही बोला गया दैट एज डिफरेंस शुड एट लीस्ट बी 25 ईयर्स। और इसमें क्या मैरिज रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, अगर मैरिज है तो क्या है, कपल्स मस्ट बी मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ स्टेबल मैरिज। मतलब अगर आप कपल हो तो लास्ट 2 साल से आपको मैरिज करना पड़ेगा। आप ऑफकोर्स आप खुद तो पहले कोशिश करोगे ही ना दैट अपना बच्चा पैदा करे। अगर आप अपना बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसके बाद मेडिकल रीजंस को आपको दिखाना पड़ता है कारा को दैट हाँ देखो देखो मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए प्लीज मुझे एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, राइट। तो वही बोला गया कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स इज मैंडेटरी फॉर दिस थिंग, राइट। तो वही बोला गया दैट इसके बेसिस पे ये MCQ पूछा गया। 2-3 स्टेटमेंट्स दिए गए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। आपको बताना है दैट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, A, B या C या D। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे PDF को नीचे डाउनलोड करना, नीचे इसका लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।